हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स हील द वर्ल्ड। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं 3 नंबर्स की, विच इज़ 124, 158 एंड 225। तो मैं साथ में वीडियो गाइस इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मेरे एक व्यूअर हैं, उन्होंने नीचे कमेंट किया है कि उनको ये नंबर लगातार दिख रहे हैं, कोई एक इंडिविजुअल नंबर नहीं दिख रहा है, ये नंबर लगातार दिख रहे हैं। इसलिए गाइस मैं इनका वीडियो एक साथ बना रही हूँ। अगर इंडिविजुअली भी दिख रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस, आप इंडिविजुअली भी इनके मीनिंग्स को देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एंजल नंबर 125 के बारे में। तो अगर आपको 124 के बारे में, आई एम सो सॉरी। तो अगर आपको 124 नंबर दिख रहा है तो कहीं ना कहीं आपको मैसेज है कि अभी कहीं ना कहीं आपकी जो एंजल्स हैं करेंटली वो आपको असिस्ट कर रही हैं। किस वे में? आपके थॉट्स को पॉजिटिव रखने में, आपके थॉट्स को लाइट और कहीं ना कहीं मतलब ज़्यादातर पॉजिटिव रखने में मदद कर रही हैं, ठीक है। ताकि आपके थॉट्स लाइट रहें, अच्छे रहें और पॉजिटिव रहें, एंजल्स कहीं ना कहीं आपको असिस्ट कर रही हैं। अगर आप कुछ ऐसा अभी एक्सपीरियंस कर रहे हो गाइस और आपको ये नंबर भी दिख रहा है तो ये एक श्योर साइन हैगा कि आपके एंजल्स आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिव रखने की कोशिश कर रहे हैं। वो आपके सराउंडिंग में, आप उन्हें देख नहीं सकते, लेकिन उनका 24 आवर वो आपको देख सकते हैं। उनको पता है आप क्या कर रहे हो। जब आपके थॉट्स नेगेटिव हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव कर रहे हैंगे। तो कहीं ना कहीं गाइस प्लीज़ ग्रैटिट्यूड दीजिए उनको, क्योंकि दे आर वर्किंग सो हार्ड। हम देख नहीं पाते, हम समझ नहीं पाते। कई बार मुझे भी इनिशियली समझ में नहीं आता था, कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाती थी तो मुझे ऐसा लगता था शायद मेरे अंदर से ही हो रहा है। तो एक्चुअली वो कहीं ना कहीं एंजल्स ही होती हैं हमारे आसपास, जो ऐसे फीलिंग्स क्रिएट करती हैं कि आप देखना, आप काफ़ी पॉजिटिव रहते हो किसी किसी दिन एंड यू फील वेरी लाइट एंड वेरी हैप्पी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, लेकिन स्टिल यू फीलिंग इन दैट वे। तो कहीं ना कहीं वो एंजल्स हैं आपके आसपास, आपको पॉजिटिव कर रख रही हैं, आपको असिस्ट कर रही हैं। तो प्लीज़ गाइस, इतना तो बनता है कि आप उनको एक छोटा सा थैंक यू बोल दो, ताकि वो भी आपके लिए आगे अच्छे से काम करती रहीं। वो तो वैसे भी करेंगी, बट गाइस यू नो दैट कि हमें अप्रिसिएशन मिलता है तो हाउ डू वी फील। और ये हमें कोई अगर कोई हमें ग्रैटिट्यूड देता है तो हमें कितना अच्छा लगता है। सिमिलरली इट्स जस्ट लाइक एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, ओके। तो हमेशा ग्रेटफुल रहिए हर चीज़ों के लिए। तो अपने एंजल्स को छोटा सा एक ग्रैटिट्यूड दीजिए, ठीक है। और साथ ही साथ एक बार फिर से रिमाइंडर है, शायद आपको पहले भी ये मिल चुका होगा कि आपके अंदर वो पावर है, वो आपके अंदर वो है कैपेबिलिटीज़ कि आप अपनी रियलिटीज़ को खुद क्रिएट कर सकते हो। या आपके जो भी बिलीव्स हैं, आपके थॉट्स हैं, जो भी आप एक्शंस लेते हो, जो भी आप प्लान आउट करते हो, आप उनको रियलिटी में मैनिफेस्ट कर सकते हो, आप क्रिएट कर सकते हो। यू आर अ पावरफुल मैनिफेस्टर्स। आपको ये पता है, आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। अगर आपने यूज़ नहीं किया है तो अगर आपको अपनी ग्रोथ के लिए, अपने करियर के लिए और अपने गोल्स को अचीव करने के लिए अगर आपको यूज़ करना है तो गाइस, यूनिवर्स कहीं ना कहीं साइन दे रहा है कि यस, गो फॉर इट, यूज़ इट। यूज़ करो भैया, यूनिवर्स ने दिया है तो यूज़ करो, ओके। तो यू आर अ पावरफुल मैनिफेस्टर्स और आपको पता है ये आप क्रिएट कर सकते हो। तो जस्ट बिलीव एंड कंटिन्यू, ओके। और अगेन एंजल्स आपको कह रही हैं कि पॉजिटिव एटीट्यूड बनाए रखिए अपने काम के प्रति। हो सकता है कि आने वाले समय में आपको कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिले, या आप जो अभी किसी काम में, पर्टिकुलर काम में आप हो इंगेज, अभी आप कुछ कर रहे हो, तो उसमें भी कहीं ना कहीं एंजल्स ये बोल रहे हैं कि अपना पॉजिटिव एटीट्यूड बना के रखिए, डाउट मत कीजिए, कंटिन्यू करिए। और अगर आपको कहीं पे थोड़ा बहुत भी कुछ लग रहा है कि है नहीं है, ऐसा कुछ कन्फ्यूजन चल रहा है, तो गाइस एंजल्स आपके आसपास हैं, यू कैन टेक देयर गाइडेंस। आप उनसे पूछ सकते हो कि ओके, मतलब आप तो मुझे कंटिन्यू करने को बोल रहे हो बट मेरे अंदर से नहीं आ रहा है। कभी कभी ऐसा होता है गाइस, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे होते हैं, तो हमें वो जो काम मिला होता है हमें वो करने में डिफ़िकल्टी होती है। एंड जब हमें डिफ़िकल्टी होती है तो हमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद ये वो काम नहीं है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं उसमें चैलेंजेस फेस कर रहे होते हैं, डिफ़िकल्टीज फेस कर रहे होते हैं, तो हमें लगता है शायद वो अपॉर्चुनिटी हमारे लिए नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है गाइस। कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ अपॉर्चुनिटीज़ एंजल्स हमारी लाइफ में इसलिए लेके आती है ताकि हम ग्रो कर सकें, ताकि हम एक अपने सोल को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकें, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ डाउट हो रहा है तो फर्स्ट यू कैन टेक गाइडेंस। आप हेल्प मांग सकते हो, आप उनसे पूछ सकते हो वेदर इज आई शुड कंटिन्यू और नॉट। और अगर ऐसा कुछ नहीं है, आपको लग रहा है कि हाँ मुझे करना है बट फिर भी चैलेंजेस आ रहे हैं और आपको लग रहा है पता नहीं ये वर्कआउट करेगा कि नहीं करेगा, तो कहीं ना कहीं एंजल्स आपको श्योरिटी दे रही हैं कि येस, आप अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, इट विल वर्क आउट, ओके। तो ये जो मैंने अभी आखिरी का जो मैसेज दिया है वो हो सकता है कुछ स्पेसिफिक लोगों के साथ हो। मुझे ऐसा भी अभी ऐसा गाइडेंस हुआ है कि हो सकता है वो कुछ स्पेसिफिक लोगों के साथ हो रहा हो।
ज़रूरी नहीं है सबके साथ रेजोनेट होगा, ये कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए था, ठीक है। अगर आपके साथ रेजोनेट होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। इससे कहीं मुझे भी पता चलता है कि मेरा इंट्यूशन कितना स्ट्रांग है। वैसे तो मुझे पता है काफ़ी स्ट्रांग है, बट फिर भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और बूस्टअप हो जाता है ना। तो ये था एंजल नंबर 1 to 4। अब हम बात करेंगे 158 के बारे में। तो 158 जो मैसेज हैगा वो कहीं ना कहीं एंजल्स आपको ये बताना चाह रही हैं कि जो भी आप शायद बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जो कुछ पॉजिटिव अफर्मेशंस को चैंट कर रहे हो या पॉजिटिव थिंकिंग रख रहे हो या कुछ ऐसी पॉजिटिव चीज़ें विजुअलाइज कर रहे हो या कुछ अच्छे एक्शंस ले रहे हो, तो कहीं ना कहीं एंजल्स आपको ये बता रही हैं कि यस इट्स गुड कंटिन्यू, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके डिज़ायर रिजल्ट्स को मैनिफेस्ट करेंगे। आप जो सोच के एक्शंस ले रहे हो या जो भी आप अफर्मेशंस बोल रहे हो कि हाँ ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, तो एंजल्स कहीं ना कहीं बोल रहे हैं यस कंटिन्यू विद दैट, कंटिन्यू रखिए, आपको इससे ज़रूर डिज़ायर रिजल्ट मिलेंगे। हो सकता है वो इनकम के फॉर्म में हो, फाइनेंसेस के फॉर्म में हो, आपको कहीं से अप्रिसिएशन मिल जाए, इट कुड बी एनीथिंग, ओके। सिर्फ इनकम फाइनेंसेस तो इज़ जस्ट लाइक एग्जाम्पल हो सकता है। अगर आपको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं एंड आप कुछ पॉजिटिव अफर्मेशंस यूज़ कर रहे हो इस टाइम पे, तो गाइस एंजल्स बोल रहे हैं कंटिन्यू करिए, क्योंकि डेफिनेटली आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट मिलने वाले हैं, ठीक है। कंटिन्यू विद दैट, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। और कहीं ना कहीं ये भी बोल रही हैं कि अपना ग्रैटिट्यूड प्लीज़ शो करिए और कहीं ना कहीं अप्रिशिएट करिए उन चीज़ों को जो आपकी लाइफ में है अभी, उनके लिए प्लीज़ ग्रेटफुल रहिए, क्योंकि इससे क्या होगा ना गाइज, आपको आगे अबंडेंस मिलती रहेगी, ठीक है। या आगे आपको डेफिनेटली अगर अबंडेंस मिलेगी। अगर आपको अभी तक एक्सपीरियंस नहीं हुआ है तो मैं तो वो बोल रही हूँ, अगर आप एक्सपीरियंस कर रहे हो तो उस चीज़ के लिए आप प्लीज़ ग्रेटफुल रहिए और अप्रिशिएट करिए उन चीज़ों को, ताकि उनका फ्लो आगे भी कंटिन्यू रहे, ठीक है। तो ये था एंजल नंबर 158। अब हम बात करेंगे 225 के बारे में। तो ऑब्वियसली गाइस 5 नंबर आ गया, जैसे कि मैं हमेशा ही बोलती हूँ 5 कहीं पे भी दिख जाए तो चेंजेस की बात तो ज़रूरी है, मतलब जो भी मैसेज होगा वो कहीं ना कहीं उसमें चेंज तो होगा, ठीक है। तो अगर आपको 225 दिख रहा है तो इंडिकेशन हैगा कि जो भी आप चेंजेस या तो आप खुद प्लान आउट कर रहे हो अपनी लाइफ में, आपको लग रहा है हाँ हाँ ये मेरे में प्रॉब्लम है या ये चीज़ अब मुझे चेंज करनी चाहिए, मुझे अब इसके साथ कंटिन्यू नहीं करना है, मुझे कुछ चेंजेस चाहिए। आइदर यू आर प्लानिंग इन योर ओन, या हो सकता है कि आप करेंटली चेंजेस को एक्सपीरियंस कर रहे हो, ठीक है। हो सकता है कुछ लोग चेंजेस को एक्सपीरियंस कर रहे हो, कुछ खुद ही प्लान आउट कर रहे हो। जैसे कि अभी मैंने भी आई एम ऑल्सो गोइंग थ्रू द चेंजेस, जैसे कि मैंने हमेशा अभी बताया था लोगों को। तो हो सकता है जैसे मैंने आई रिज़ाइन फ्रॉम माई जॉब एंड आई एम लुकिंग फॉर द न्यू अपॉर्चुनिटीज़। हो सकता है कि आप में से भी कुछ लोग कुछ ऐसा कर रहे हो, करियर चेंज, या इट कुड बी इन द रिलेशनशिप ऑल्सो, अपना माइंड सेट चेंज कर रहे हो, या कुछ भी हो सकता है गाइस, ठीक है। वो आपको बेटर पता हैगा। तो अगर आप ऐसे एक्सपीरियंस कर रहे हो या आप खुद प्लान आउट कर रहे हो, तो दोनों ही चीज़ों में एंजल्स आपको ये बोल रही हैं कि येस ये बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ के लिए और आपके फ्यूचर के लिए, तो इसके साथ कंटिन्यू रखिए, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, घबराइए नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि ये आपको कहीं ना कहीं आगे जाके बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। आपको अपनी लाइफ, आपके फ्यूचर ब्राइट होगा, अब आई मीन आपका फ्यूचर बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो हैव फेथ। नेक्स्ट एंजल्स कहीं ना कहीं बोल रहे हैं कि फेथ रखिए गाइस। ऑब्वियसली जब चेंजेस आते हैं तो इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल टू कोप अप विद द चेंजेस। ये सबके साथ होता है गाइस, ये नेचुरल हैगा, क्योंकि एकदम कुछ सब कुछ न्यू होता है, हमें कुछ आइडिया नहीं होता है। और जब हम किसी चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहते हैं तो हमें पता होता है कि कैसे रिजल्ट आने वाले। जब हम किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं होते हैं, हमें पता नहीं होता है कैसे रिएक्शंस होंगे, कैसे एक्सपीरियंसेस होंगे, तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा डर लगता है। तो कहीं ना कहीं एंजल्स आपको यही बोल रहे हैं कि जो चेंजेस आ रहे हैं आपके साथ, तो उस पर फेथ रखिए और अपने इनर गाइडेंस को फॉलो करिए, क्योंकि ऑब्वियसली गाइस आप हम लोग ज़रूर या आप लोग ज़रूर आके वीडियोस देखते हैंगे, बट ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको गाइडेंस सिर्फ वीडियो से मिल सकती है। आपके अंदर भी वो गाइडेंस है, और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। जो हमारा इनर गाइडेंस होता है वो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि हमें ज़्यादा बेहतर पता होता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है। बट कभी कभी क्या होता है ना, वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, तो इसीलिए हम जैसे लोग जब वीडियो बनाते हैं तो उसमें कुछ वो मैसेजेस होते हैं जो यूनिवर्स आप तक पहुंचाता हैगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब गाइडेंस सिर्फ हम ही दे सकते हैं, आपको पता नहीं है कैसे करना है, आपके अंदर भी वो गाइडेंस है, बट इट्स जस्ट लाइक कि इनिशियली समझ में नहीं आता, थोड़ा टाइम लगता है, और जब धीरे धीरे समझ में आने लगता है तो गाइस ऐसे आपको वीडियोज़ की शायद ज़रूरत भी ना पड़े आगे। ऐसा हो सकता है गाइस, आप खुद ही सेल्फ सफिशिएंट हो, या हो सकता है आप फिर इस लायक बन जाओगे, आप दूसरों को गाइडेंस दो, तो कहीं ना कहीं
अपने गाइडेंस पे भरोसा रखिए गाइस, ठीक है। और आप अभी जिस भी डायरेक्शन में जा रहे हो वो कहीं ना कहीं गाइस आपको ट्रांजिशन पीरियड में लेके जा रहा है। ऑब्वियसली चेंजेस इज़ ऑल अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांजिशन। एक से दूसरी चीज़ में तो चेंजेस आएंगे गाइस, इधर से उधर जाने में, इधर से उधर चेंज करने में कुछ भी हो सकता है। तो ट्रांजिशन तो है, डेफिनेटली चल रहा हैगा। तो हैव फेथ, घबराइए नहीं कि पता नहीं क्या हो रहा है, ठीक है। तो आप इसी तरीके से अपने इनर गाइडेंस को फॉलो करिए। जो भी आपको लग रहा है स्टेप्स लेने चाहिए वो जस्ट टेक, और वो कहीं ना कहीं आपको आपके ट्रांजिशन पीरियड में लेके जाएंगे, ठीक है। तो ये था गाइज एंजल नंबर 225। और मैं आई होप गाइज आपको कहीं ना कहीं इन सारे एंजल्स नंबर में कहीं ना कहीं गाइडेंस मिला हो, या आपने किसी एक पर्टिकुलर को देखा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आपने तीनों को देखा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आई होप, बस इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको गाइडेंस मिलना चाहिए। अगर आपके साथ रेजोनेट हुआ है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक टू सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ सपोर्ट माई चैनल। एंड इट्स नॉट फोर्स, मैं फोर्स नहीं कर रही हूँ, इट्स योर चॉइस। अगर दिल से आए तो प्लीज़, नहीं आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस, सब अच्छा है, ओके। तो जैसे कि मैं हमेशा एट द एंड ऑफ द वीडियो कहती हूँ, प्लीज़ अपना ध्यान रखिए। और जैसे कि मैंने पहले वाले वीडियो में भी बोला है कि अभी इस समय सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिए। बहुत सारे लोग हो सकता है ऑलरेडी अभी स्पिरिचुअल जर्नी में है, तो ऑलरेडी हेल्थ इश्यूज़ हमें आते हैं, हेल्थ इश्यूज़ निकल निकल के सामने आते हैं जिन्हें हमें हील करना होता है। तो हो सकता है कुछ लोग थोड़ा सा भी ऑलरेडी हेल्थ, कुछ लोगों की प्रॉब्लमेटिक चल रही होगी। तो थोड़ा अपना ध्यान रखिए, अपना केयर करिए, अच्छा खाइए, खूब सारा पानी पीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट अच्छा सोचिए, अच्छे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करिए, अच्छी चीज़ों में अपने आप को इंगेज करिए। तो ये कहीं ना कहीं आपकी वाइब्रेशन बढ़ाएगा। और जब आपकी वाइब्रेशन अच्छी होती है तो कहीं आपकी हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ हो, फिजिकल हेल्थ हो, इमोशनल हेल्थ हो, या फिर मैं सोल लेवल पे भी आपकी हेल्थ बोलूँ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो अच्छी रहेगी, ठीक है। सो टेक केयर गाइस एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।